आज का मौजू हशर और शफाअत, मैदान माशर का क़याम और शफाअत रसूल, ये दोनों बातें आज जुमा मुबारक में बयान की जाएंगी। मुसलमानों के नज़रियात, अक़ायद और इनकी ज़िंदगियों का जो मदार जिन बातों पर है, उनमें सरे फहरिस्त जो बात है वो है क़यामत पर ईमान लाना। ये मुसलमानों के नज़रियात के सरे फहरिस्त तौहीद और रिसालत के बाद जो बातें आती हैं, उनमें क़यामत का जो तज़किरा है वो बार बार रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है। और क़यामत पर ईमान ही हमें गुनाहों से बचा सकता है, फिक्रें पाक कर सकता है, अमल की राह ठीक कर सकता है, गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों के गुलिस्तान में दाखिल कर सकता है। क़यामत पर ईमान रखने वाला रोशन चेहरे वाला बन जाता है। क़यामत पर जिसका ईमान हो, रात की तारीकी में भी वो रब से डरता है। क़यामत के दिन रब के हुजूर पेश होने का डर बंदे के दिल को मजबूत करता है, बंदे को ऐसी जगह पर जाने से रोकता है जहां जाना रब को नापसंद है। ऐसे लोगों से मिलना बंदा तर्क कर देता है जिनसे मिलना रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। क़यामत पर ईमान रखने वाला शख्स, उसकी पाकीज़गी गवाह होती है, उसकी तहारत गवाह होती है, उसका तकवा गवाह होता है, उसकी ज़ात का अंदाज गवाह होता है कि ये क़यामत के ऊपर ईमान रखता है। उसको छुपा दिया जाए, पूरे जमाने से ओझल कर दिया जाए, रात की तन्हाई में बंद कमरे में उसके सामने हर किस्म की अयाशी रख दी जाए और उससे कहा जाए कि ये अयाशी है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तुम्हारा हाथ कोई जो है वो आगे से मना करने वाला नहीं है, जो करना चाहते हो कर लो। तो क़यामत पर ईमान ये ऐसी कुव्वत है कि बंदा उस तन्हाई के अंदर भी वो कांप उठता है कि आज तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब रब्बुल आलमीन के अर्श के सामने मुझे खड़ा किया जाएगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दे सकूंगा। ये चीज उसके हाथ गुनाहों से रोक देती है, उसके दिल को पाक रखती है, उसकी आंखों को पाक रखती है और उसकी जात को सुथरा रखती है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान ने बार बार मुख्तलिफ नामों से क़यामत को बयान किया। कहीं यौमुद्दीन कहा, कहीं यौम मऊद कहा, कहीं यौम शहादा कहा, कहीं यौमुल आजिफा कहा, कहीं यौमुल हाका कहा, कहीं यौम माशर कहा, कहीं यौमुल वज़न कहा, कहीं यौमुल वसल कहा, कहीं यौमुल फसल कहा। कुरान ने बार बार, हदीस ने मुख्तलिफ नामों से क़यामत को बयान किया। यहां तक के किसी के लिए इसको यौमुल वईद कहा गया, किसी के लिए इसको यौमुल बिशारा कहा गया, किसी के लिए इसको यौमुत तलाक कहा गया, किसी के लिए इसको यौमुत तगाबुन कहा गया। अल गर्ज, रब वालों के लिए अलग नाम दिए गए, काफिरों के लिए अलग नाम दिए गए। क़यामत को अल्लाह ने इस तरह बयान किया है, लेकिन अब क़यामत का तज़किरा ही नहीं होता, क़यामत की बात ही नहीं होती। मिंबरों पर क़यामत को जिक्र करना छोड़ दिया गया, लोगों के सामने हशर को बयान करना छोड़ दिया गया, जबकि हमारा कुरान बार बार कहता है कि ये हशर कायम होने वाला है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, उसका नाम अदी बिन रबिया था। आके कहता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर क़यामत तुम मुझे दिखा भी दो तो फिर भी मैं आप पे ईमान लाने वाला नहीं हूं। क्यों? कहता है कि ये हड्डियां बिखर चुकी हैं, कौन जमा करेगा? इन हड्डियों को कौन इकट्ठा करेगा? इन जर्रों को कौन इकट्ठा करेगा? रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमाया। वो कहते थे क़यामत कायम ही नहीं हो सकती। रब ने कहा, ला उक़सिमु बियौमिल क़यामह, मुझे कसम है क़यामत के दिन की।
रब ने एक लफ्ज कसम फरमा के सारे वहम को खत्म कर दिया, शक को खत्म कर दिया, हर तरह के रद्द को खत्म कर दिया। रब ने कहा इस कयामत के दिन की सख्त कसम मैं रब उठा रहा हूं। ये इस बात की दलील है कि कयामत कायम होने वाली है, कयामत कायम होने वाली है। कयामत के दिन हर एक को अपने अमल का जवाब देना है। और फिर आगे ये काफिर कह रहे थे कि कयामत कायम नहीं होनी, और अल्लाह ने फिर वहां मुत्तकियों को बयान किया। कैसे बयान किया? वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, उन मुत्तकियों के नफ्स की कसम है जो नेकी करने के बावजूद अपने आप को मलामत कर रहे हैं कि कयामत को कैसे जवाब देंगे। अल्लाह अल्लाह, यानी एक तरफ काफिर हैं कि पल्ले कुछ भी नहीं, ईमान नहीं ला रहे, फिर भी कयामत का इनकार कर रहे हैं। और फरमाया दूसरी तरफ अबू बकर सदीक हैं, उमर फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, अलीउल मुर्तजा हैं, और ये हस्तियां, ये नेक हस्तियां नेकी करने के बावजूद अपने आप को मलामत कर रहे हैं कि अल्लाह के हुजूर कैसे जवाब देंगे, रब को कैसे अपने आमाल नामे का जवाब देंगे। तो रब कहता है इनके पाक नफ्स की कसम है, नफ्से लव्वामा यानी मलामत करने वाले नफ्स की मुझे कसम है। और रब आगे जवाब क्या देता है उनके उस बात का कि कैसे हड्डियां जमा होंगी। रब कहता है अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, कि इंसान गुमान करता है कि हम हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे। ये इंसान गुमान कर रहा है कि हम हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह बता रहा है, काफरों के अंदाज की तरदीद कर रहा है। ऐ मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में बैठे हुए मेरे दोस्तों, ये कुरान गवाह है इस बात पर कि हमें कयामत के दिन खड़ा होना है, अपनी तन्हाइयों का भी जवाब देना है, अपने उजालों का भी जवाब देना है, अंधेरों में किए हुए आमाल का भी जवाब देना है, अपनी जवानी कैसे गुजारी इसका जवाब देना है, बुढ़ापा कैसे गुजारा इसका जवाब देना है, अपने माल को कहां खर्च किया इसका हिसाब हमें देना है। माह रमजान की 10 तारीख है, आइए अपने आप को तैयार कर लीजिए। कयामत की बात इसलिए आज बयान कर रहा हूं कि हमारे नफ्स सुधर जाएं, हमारा किरदार बेहतर हो जाए, हमारी जात ठीक डगर पर आ जाए, हम ठीक अमल करने वाले बन जाएं। वरना रब फरमाता है इज़्ज़स्समाउन फतरत, इज़्ज़स्समाउन फतरत व इज़िल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुसरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। रब फरमाता है कि इज़्ज़स्समाउन फतरत, आसमान फट जाएगा, तारे झड़ जाएंगे, व इज़ल बिहारो फुज्जरत, जो समंदर हैं वो बह जाएंगे, इनकी रुकावटें हटा दी जाएंगी और समंदर का पानी बह जाएगा। व इज़ल कुबूर बुसरत, और उस दिन कब्रों को कुरेदा जाएगा, कब्रों से इंसानों को उठाया जाएगा, बड़े बड़े नवाबों को उठाया जाएगा, हसीनो जमील नौजवानों को उठाया जाएगा, वज़रा को उठाया जाएगा, बड़े बड़े सुदूरे मुमलिकत को उठाया जाएगा, बड़े बड़े प्रॉपर्टी वालों को उठाया जाएगा, तिजारत के आइकन को उठाया जाएगा, उस दिन मालदारों को उठाया जाएगा, उलमा को उठाया जाएगा, औलिया को उठाया जाएगा, अख्ताब को उठाया जाएगा, उस दिन अब्दाल को उठाया जाएगा, असहाब को उठाया जाएगा, अंबिया भी अपनी कब्रों से बाहर तशरीफ लाएंगे। अल्लाह कह रहा है आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर जान जाएगी कि उसने अपने लिए क्या आगे छोड़ा है, हर जान को पता लग जाएगा, उसकी तहज्जुद उसके सामने आ जाएगी, उसका किरदार उसके सामने आ जाएगा, उसकी शराब नोशी उसके सामने आ जाएगी, शराब बेचना उसके सामने आएगा, और आवारागर्दी करना, जिना करना, बदकारी करना, जो कुछ भी किया था, आलिमत
जान जाएगी, नफ्सुन हर जान जाएगी कि मां कद्दमत आगे क्या छोड़ा था, वह अखरत पीछे क्या रखा था, सब कुछ इनको पता लग जाएगा। ये रब कह रहा है, ना कोई मौलवी कह रहा है, ना कोई किस्सा है, ना कोई कहानी है। हुजूर फख्र आलम की जबान से निकले हुए ये अल्फाज हैं। और इज़्ज़त समाउन शक्कत के अल्फाज, इज़्ज़त समाउन शक्कत के आसमान फट जाएगा। और आगे फिर अल्लाह फरमाता है फटेगा तो जरूर, क्यों ना फटे। जब रब कह देगा कि आसमान फट जा तो आसमान फट जाएगा, आसमान रेजा रेजा हो जाएगा, समुंदर बह निकलेंगे, हर चीज बिखर जाएगी। और फिर पता चलेगा इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। कुरान कह रहा है कि वाक़े होने वाली जरूर वाक़े होएगी, जिसको लोग झुठलाते हैं। जब शराब पी होती है तो उन्हें क़यामत याद नहीं रहती, जब इक़्तिदार का नशा होता है तो क़यामत याद नहीं रहती, जब जवानी का गलबा होता है क़यामत याद नहीं रहती, जब पैसों से जेबें भरी होती हैं क़यामत याद नहीं रहती। तो रब कह रहा है किसी को याद हो ना हो, ये वाक़े होने वाली है, ये क़यामत वाक़े होने वाली है। ये कुरान कह रहा है कि ये वाक़े होने वाली है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। और जब वाक़े हो जाएगी तो फिर कोई झुठला न सकेगा, फिर कोई झुठला न सकेगा। जब क़यामत को कायम किया जाएगा फिर कोई बंदा इसको झुठला न सकेगा। खाफिदतुर राफ़िआ, जब इसको वो क़यामत को रब कायम करेगा। गौर से सुनते जाइए, दुनिया की मस्ती में मस्त रहने वाले इंसान, कुरान की इन बातों को गौर से सुन। आज जिसकी कलगी ऊंची है, खुद को बड़ा समझता है, खुद को तकब्बुर में रखता है, खुद अपने सीने के अंदर न जाने कितने ख्यालात पाल रखे हैं। रब कहता है खाफिदतुर राफ़िआ, ये क़यामत कायम करूंगा जो किसी को नीचा करेगी, किसी को ऊंचा करेगी, किसी को नीचा कर देगी, मुतकब्बिर को नीचा कर देगी, बड़े बड़े बादशाहों को जमीन पर डाल देगी, बड़े बड़े कलगी वालों की कलगी उतार देगी, मुतकब्बिर का तकब्बुर खत्म कर देगी, रौब वाले का रौब खत्म कर देगी। बड़े बड़े वो जाबर लोग जिनके जबर से दुनिया कांपती थी, उनको पस्त कर देगी। ये कुरान कह रहा है खाफिदा, पस्त करने वाली क़यामत, बड़े बड़े मुतकब्बिरीन को पस्त करने वाली, बड़े बड़े रौब वालों को पस्त करने वाली, बड़े बड़े काफरों को पस्त करने वाली, रब को ना मानने वालों को पस्त करने वाली, खाक में मिलाने वाली, वराफ़िआ, और सजदा करने वालों को बुलंदियां अता करने वाली, रब को मानने वालों को बुलंद रखने वाली, जिनके लिबास भी सही न था लेकिन रब को मना लिया था, उनको बुलंदियां देने वाली, जिनको कोई सलाम न करता था रब को मना चुके, उनको क़यामत बुलंद करने वाली, ज़िना से बचने वालों को क़यामत बुलंद करने वाली, शराब से बचने वालों को क़यामत बुलंद करने वाली, महबूबे खुदा से सच्ची मोहब्बत करने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, अपने माँ बाप के पैर चूमने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, खुद को इंसान समझ के तकब्बुर से बचने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, अपनी मैं को मिटाने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, सीने से कुरान को लगाने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, हुजूर की उम्मत का ख्याल रखने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, इंसाफ को आम करने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, लोगों का ख्याल रखने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, भूखों की भूख मिटाने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, लोगों की हाजतों को पूरा करने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, मस्जिदों को आबाद करने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, रब से मोहब्बत करने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, रब से इश्क करने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, नबी से प्यार करने वालों को ये क़यामत बुलंद करने वाली, और रब को छोड़ जाने वालों को ये क़यामत पस्त कर देने वाली है, तबाह कर देने वाली है, बर्बाद कर देने वाली है। आओ रब से प्यार कर लो, तकब्बुर को दफा कर दो। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। फिर अब कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़लज़ले बर्पा किए जाएंगे। और दूसरे मकाम पर कहा इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जमीन हिला के रख दी जाएगी। आए तो हल्का सा ज़लज़ला आए तो दिल दह जाते हैं। रब कहता है इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा,
जमीन हिला के रख दी जाएगी। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ों को चूरा चूरा कर दिया जाएगा। फकानत हबाओ मुंबस्सा, उस दिन जो है रेजा रेजा कर दिए जाएंगे ये पहाड़। और फिर दूसरे मकाम पर फिर अल्लाह कहता है अल कारिया तुम अल कारिया, दिल दहला देने वाली, दिल दहला देने वाली। वमा अदराक अमल कारिया, तुम्हें क्या खबर कि दिल दहला देने वाली क्या चीज है। यौमा यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगे होंगे। व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, जिस दिन पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। ये क़यामत है। और इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन हर सीना अपने राज खोलेगा, यहां तक के जमीन से भी रब कहेगा अपने राज उगल दे। जमीन से रब कहेगा, ये कुरान कह रहा है कि जमीन से रब कहेगा अपने राज उगल, अपनी तन्हाइयां बता, तेरे जर्रे बताएं कि तुझ पर क्या हुआ। तो ये जमीन बताएगी कि मालिक इस बंदे ने मेरे ऊपर रोकर सजदा किया या कुरान की तिलावत की। उधर से सदा आएगी मौला इसने यहां बैठकर तुझे याद इतना किया कि मैं खुद भी खुश हो गई, मेरा जर्रा जर्रा खुश हो गया। और किसी बदनसीब के लिए जमीन बोल उठेगी परवरदिगार आलम, ये वो बंदा है जिसने बंद कमरे में जिना किया था, बदकारी की थी, अयाशी की थी। और उस वक्त वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा क्या हो गया तुझे, तुझे जुबान कहां से मिल गई। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह ताला के वादे सच्चे, कुरान सच्चा, कलामे बारी ताला सच्चा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा हक कहा। काफिर जब ज़मीं की गवाही को सुनेंगे, बदकार जब ज़मीं की गवाही को सुनेंगे तो कह उठेंगे काश काश हमें जल्दी जल्दी जहन्नम में डाल दिया जाए, हम अपने करतूतों को ना सुन सकें। लेकिन उस वक्त किसी के मन की नहीं चलेगी, हर शख्स मजबूर होगा। और इतना मजबूर होगा कि कुरान कहता है फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, जब चिंखाड़ आएगी तो उस वक्त क्या होगा। यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, उस वक्त बंदा भाई से दूर भागेगा, माँ बाप से दूर भागेगा, बीवी बच्चों से दूर भागेगा। उस वक्त हर एक को अपने मन की पड़ी होगी, उस वक्त हर एक को अपनी फिक्र होगी, हर एक को अपनी तंगी का एहसास होगा। कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार ना होगा। वजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा, ऐ लोगो आज कर लो सच्ची तौबा, मना लो परवरदिगार आलम को, ये चंद रोजा जिंदगी को ठीक गुजार लो। रब ताला कह रहा है वजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा, कुछ चेहरे चमकदार होंगे, कुछ चेहरे रोशन होंगे। दाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते होंगे, मुस्तबशिरा खुशियां मनाते होंगे, क्योंकि उन्होंने रब को मनाया था, उन्होंने अल्लाह को मनाया था, उन्होंने खालिक को मनाया था, उन्होंने रब्बुल आलमीन को मनाया था, उन्होंने सजदों में जिंदगी को गुजारा था, जवानी को तमीज के दायरे में गुजारा था, अदब के दायरे में गुजारा था। वो ये नहीं कहते थे कि हम तो हमेशा रहने वाले हैं, उन्हें पता था खत्म होने वाली जिंदगी कितनों को उगल गई, कितनों को निगल गई ये जमीन, तो हमने भी तो इसकी खुराक बनना है। वो सच्चे थे। और अब क़यामत कायम हो रही है और उस वक्त उनके चेहरे, जैसे कोई बंदा कह देना कि भाई मेरा ये काम यूं होना है, और सारे कहेंगे यार तू तो ऐसे ही मार रहा है, और जब काम हो जाए ना तो उसका चेहरा हंसता है, मुस्कुराता है, और सारे
सारे नहीं मानते थे, देखो वो काम हो गया, तो क़यामत तो कायम होनी है। कुछ सजदा रेज उस दिन हंसेंगे, उनके चेहरों पर मुस्कुराते होंगे, नबी के यारों के चेहरों पर मुस्कुराते होंगे, हजूर के जानिसारों के चेहरों पर मुस्कुराते होंगे, चमकते चेहरे होंगे। वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा। रब कहता है जिसने मेरा दर छोड़ दिया, जिसने मेरे नबी को छोड़ दिया, उसके चेहरे पर गुबार होगा, स्याही अटी हुई होगी और उड़े चेहरों के साथ भाग रहे होंगे। कोई सुनवाई ना होगी। आज ना चौकीदार सामने खड़ा है, ना मुंशी कोई खड़ा है जो कलम चलाए, ना कोई मददगार खड़ा है जो इस बड़े बंदे की मदद करने को आए। उस वक्त फिर चेहरा उड़ जाएगा, चेहरे पर गुबार होगी, चेहरे पर मट्टी अटी होगी, स्याही चढ़ी हुई होगी और घबरा रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, आज फैसला करना है इंसान तुझे कि तुमने किन के साथ चलना है, तुमने किन की बात माननी है, तुमने किसका साथ देना है, तुम्हें किसका नाम लेना है, तुमने किसको मनाना है। ऐ बंदे, रोटी खा, ये नहीं कोई कहता कि रोटी ना खा, लेकिन खिलाने वाले को भी तो मान, कपड़ा पहन, लेकिन कपड़ा देने वाले को भी तो मान। तू खाना भी खाता है लेकिन उसका इनकार, उसकी बारगाह में इताअत नहीं करता, कपड़ा पहनता है लेकिन अता करने वाले का शुक्र बजा नहीं लाता। घर में जो है वो घर बनाता है, उसमें रहता है, लेकिन जिसने घर दिया है उसका जिक्र नहीं करता, उसको याद नहीं करता। कब तक, आखिर कब तक या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे अपने रब्बे करीम से किसने धोखे में डाल दिया है, किसने धोखे में तुझे डाल दिया है, क्यों दूर भागता है। आज मुझे पता चला कि रात की इशा की नमाज भूंगा हयात की गांव की मस्जिद के अंदर सिर्फ 4 नमाजी थे। वहां के नमाजी ने मुझे बताया, लोगों कहां जा रहे हो, पूरे गांव के लोग जहां बसते हो, घर में बैठे हो, शैतान बंधा हुआ हो और मस्जिद में सिर्फ 4 नमाजी हूं। अशराए रहमत में 10वां रोजा शब्बे जुमा और मस्जिद में 4 नमाजी। कहां जा रहा है माशरा, किधर चले गए हम लोग। हम कब सजदा करेंगे, कब रब को मनाएंगे। आखिर किस मौलवी ने हमें समझा दिया है कि हम मस्जिदों में ना आए तो हम बख्शे जाएंगे, हम कुरान ना पढ़ें तो हम बख्शे जाएंगे, हम जो कुछ मर्जी करें तो हम बख्शे जाएंगे। अरे मुझे भी तो वो आयतें दिखा दो ना, मुझे भी ऐसा कुरान दिखाओ जिसमें ऐसी आयतें हो कि इधर नमाज हो, उधर बंदा फिल्म देख रहा हो, मस्जिद में ना आए तो उसने किस पे उम्मीद लगा रखी है। ये कुरान तो बार बार कहता है, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसके दाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ाया जाएगा, फयकूलु हाउ मुकराउ किताबिया, तो उस दिन वो नेक कहेगा, आओ मेरा नामा अमाल तो पढ़ो, मेरी तहज्जुद को तो पढ़ो, मेरे इबादत को तो पढ़ो, कुरान की तिलावत को तो पढ़ो। और फिर कहेगा, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैं इसलिए इबादत करता था, मुझे यकीन था रब मुझे इसका बदला अता करेगा, मुझे यकीन था रब मुझे इसका इनाम अता करेगा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मुझे अल्लाह ताला इसका इनाम अता करेगा। और फिर रब ने कैसा इनाम अता किया। रब कहता है, फहुवा फी ईशतिर रादिया, ऐ हमें मनाने वाले, मन पसंद ऐश में चला जा, जो दिल चाहता है वो पा, जो दिल चाहता है वो खा। रब कहता है, फी जन्नतिल आलिया, बुलंदो बाला बागात में चला जा, कुतूफुहा दानिया, जिनके खौशे झुके हुए हैं, तुझे छलांग मार के भी तोड़ना नहीं पड़ेगा, खौशा तेरे आगे झुक जाएगा। कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तूने माजी के अंदर हमारे लिए किया था ना, ये उसका बदला है। खा भी पी भी, और तूने रब की मानी, अब रब के दिए हुए ऐश से लुत्फ अंदोज हो जा। अल्लाह अकबर। दिल दहल जाता है कि रमजान में भी मस्जिदें खाली हैं, रमजान में भी नमाज पढ़ने वाला नहीं है। अरे 20 रकतें, तो क्या 20,000 रखते तरावीह? 20 रकतें सुनकर लोग हिल जाते हैं। तुम्हारा 50 ओवर का मैच तुम्हें भारी नहीं लगता, और 20 रकतें भारी लगती हैं, फिल्में भारी नहीं लगती, 20 रकत भारी लगती है। अरे अपने बेलियों से बातें करना भारी नहीं लगता, 20 रकत भारी लगती है। कब आओगे? कौन बोलेगा इस बात के ऊपर?
मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये गलत है। शैतान बंधा हुआ और मस्जिद में नमाजी नहीं है तो कौन लाएगा नमाजियों को? क्या बाहर से कोई फौज आएगी? क्या कोई बाहर से हमला करेगा कि मस्जिदों में चले जाओ? रब ने कह दिया हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो ये क़यामत पर ईमान रखने वाला बंदा आज भी अगर नमाज न पढ़े तो फिर इसकी गफलत को जो है वो खुद ही निकालना होगा। रब कहता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, उल्टे हाथ में जिनको नामा अमाल पकड़ाया जाएगा उल्टे हाथ में, तो वो क्या कहेंगे? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश ये नामा अमाल हमें ना पकड़ाया जाता और हम ना जानते कि हमारा हिसाब क्या है और मौत हमारा किस्सा तमाम कर देती। जर्रा जर्रा हो गए थे, बिखर गए थे, रब ने उठाया क्यों? ये तो उठाया जाना है। हसरत होगी हर बंदे को। इस वक्त ये मिंबर से जाने वाली आवाज हमारे अगर गोश के जरिए दिल में उतर रही है तो ये फैसला करने के लिए काफी है कि मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूं तो इसका हिसाब आपको नहीं देना, आप गलत कर रहे हैं तो कुरान कहता है कि मुझे इसका हिसाब नहीं देना। हर बंदे को अपना हिसाब देना है। बाप को सिर्फ अपना हिसाब देना है, पुत्र को अपना हिसाब देना है। औलाद की खातिर मत गलत कर, औलाद की खातिर मत गलत कर, औलाद की खातिर मत नमाजों से दूर रह। तो रोटी देने वाला नहीं, रोटी देने वाला अल्लाह है, रोटी देने वाला परवरदिगार आलम है। अपनी क़यामत और अपने हशर के लिए तैयारी कर, तैयारी कर। ऐसा ना हो कि उस दिन उल्टी जाने वालों में खड़ा किया जाए। खुश नसीब होंगे रब जिन्हें सीधी जाने वालों में खड़ा करेगा। फ़अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना, खुश नसीब होंगे जिनको दाएं तरफ वालों में उठाया जाएगा। व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा, और बदनसीब होंगे जिनको उल्टी जाने वालों में उठाया जाएगा। वो बदबख्त होंगे, बदनसीब होंगे। इसलिए ये जिंदगी की रमक अन करीब खत्म होने वाली है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में सिर्फ इतनी है कि तुम समुंदर में उंगली डालो, बाहर निकालो, जो तरी उंगली पर लगी होगी वो दुनिया की जिंदगी है, बाकी सारा समुंदर आखिरत की जिंदगी है। तरी को मौत का झोंका खुश्क कर देगा, समुंदर को कोई चीज खुश्क नहीं कर सकती। अरे ये तरी के लिए तुम कितना लड़ते हो, कितना माल इकट्ठा करते हो, कितना गहमा गहमी में पड़े रहते हो। उस समुंदर के लिए कब जागोगे, कब तहज्जुद पढ़ोगे, कब कुरान की तिलावत करोगे, कब यतीमों की मदद करोगे, कब बेवाओं की खिदमत करोगे, कब इंसाफ का बोल बाला करोगे, कब जो है नेकी के परचम तले खड़े होगे, कब आखिर कब इंसान को कौन सी चीज उम्मीद दिलाए हुए है। इंसान को किसने आके बता दिया है कि तू 10 साल जिंदा रहेगा? आखिर किसने गारंटी दे दी है कि तेरी 70 साल उम्र होगी? ना मेरे भाई, ना मेरे पास गारंटी, ना तेरे पास गारंटी। आ रब्बुल आलमीन के हुजूर झुक जा और क़यामत की तैयारी में मसरूफ हो जा। मैदान माशर की हौलनाकियों से बचने के लिए अपने आप को दुरुस्त कर ले, ठीक कर ले, नेक बना ले, अच्छा बना ले, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामने करम को थामे रख। हुजूर पे दुरूद पढ़ा कर, नबी से इश्क किया कर, हुजूर नबी पाक पर जान निछावर किया कर, हुजूर फख्रे आलम का जिक्र किया कर, नबी की बातें किया कर, नबी का तज़किरा किया कर। क्योंकि ये बात हकीकत है जो हमारे मौजू का दूसरा हिस्सा है कि क़यामत की एक तरफ हौलनाकी है, गले की तरफ दिल आ चुके हैं। मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु तरफुहुम इलैहिम तरफुहुम और व अफ़ईदातुहुम हवा। रब कह रहा है मुहतिईना मुक़निई रुऊसहुम, रब कहता है क़यामत के दिन बेतहाशा सर उठाए यूं लोग माशर की तरफ दौड़ रहे होंगे। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, उनकी आंखें भी नहीं झपकेंगी, इतनी उस वक्त वहशत होगी, आंखें भी झपक ना सकेंगे, दौड़ रहे होंगे। वह अफ़ईदातुहुम हवा,
दिल, सीने दिल से खाली हो जाएंगे, गले की तरफ दिल आ चुके होंगे, इतना डर होगा उस दिन जब गर्मी शदीद है, सूरज सवा मील पर रह के आग बरसा रहा है, उस दिन जमीन तांबे की हो चुकी है, उस दिन पहाड़ धुनकी रुई की तरह उड़ चुके हैं, उस दिन बेली सज्जन मित्र अल अखिल्लाउ यौमाइदिन अदु, उस दिन बेली जो है वो दुश्मन बन चुके हैं। उस वक्त बंदा जाता है, तेरे लिए तो बड़ी मैंने मौत मरी थी, जरा मेरी कुछ काम ही आ जा। ना ना भाई, मुझे अपनी पड़ी है। हर बंदा अपनी अपनी में नफ्सी 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 के जो है वो तराने पड़ता, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, भाग रहा है, कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं। आहले मिस्र कहते हैं या आहले बसरा कहते हैं कि हम हजरत अनस बिन मालिक के पास गए, नमाज़े फजर पढ़ने के बाद हजरत अनस बिन मालिक इशराक चाश्त के लिए बैठे थे, उन्होंने इशराक चाश्त पढ़ी, हमारी तरफ रुख किया और सब ने कहा कि हम सारे आए हैं, हमें आप कयामत के दिन हुजूर जाने आलम की शफात की हदीस सुनाइए। हजरत अनस बिन मालिक ने जो हदीस सुनाई वो सुनिए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं कयामत कायम की जाएगी, उस दिन तमाम लोगों को अपनी कब्रों से निकाला जाएगा, हर एक को अल्लाह ताला दोबारा जिंदगी अता करेगा, हर बंदा हशर के मैदान की तरफ दौड़ेगा, हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, हर बंदे को अपनी फिक्र होगी, तो नेक लोग इकट्ठे होकर मशवरा करेंगे कि इस हौलनाकी, इस तंगी, इस तकलीफ में हम अपने बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं कि रब ताला से रहम की अपील करें और अल्लाह मेहरबानी फरमाए। तमाम मखलूक अव्वल से आखिर सभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे आज रब ने जो गजब फरमाया है वो पहले गजब नहीं किया, आज मैं तुम्हारे लिए कोई अपील नहीं कर सकता। हाँ, रब के पहले रसूल हजरत नूह के पास जाओ, पूरी मखलूक हजरत नूह के पास जाएगी, आप भी जवाब देकर कहेंगे जाओ अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम के पास, उनके पास आएंगे तो खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जाओ रब के कलीम हजरत मूसा के पास, वहां आएंगे तो वो कहेंगे रब के जो प्यारे नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह हैं उनके पास जाओ। जब अव्वल से आखिर हर इंसान हजरत ईसा के पास खड़ा होगा, आलमे तसव्वुर में अपने ऊपर कैफियत तारी करके जरा महसूस करें कितना मुश्किल मरहला होगा कि कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आखिरी उम्मीद जो है इस वक्त लोगों की है, उनके सामने खड़े होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लोगों आज मैं तुम्हें ऐसे दर का बताता हूं, ऐसे दरवाजे का बताता हूं, ऐसे महबूब का बताता हूं, ऐसे हबीब का बताता हूं, ऐसे प्यारे का बताता हूं, आज उनके अलावा कोई जबान रब से कलाम नहीं कर सकती, उनके अलावा कोई रब से बात नहीं कर सकता, उनके अलावा कोई इस वक्त अपील नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कहता हूं तुम सारे चले जाओ मोहम्मद अरबी के पास चले जाओ, रसूलुल्लाह के पास चले जाओ, अव्वल से आखिर हर इंसान ताजदारे कायनात के सामने जमा होंगे, अल्लाह अल्लाह महबूबे खुदा के सामने हम जैसे गुनाहगार खड़े होंगे, शर्मसार खड़े होंगे, गर्दनें झुकाए खड़े होंगे, आंसू भी खुश्क हो चुके होंगे, खड़े होंगे, सारी उम्मीदें जवाब दे चुकी हैं, कोई रब के हुजूर अपील करने वाला नहीं है, आंखें उस वक्त हैरत कदा हैं, ताज्जुब के दरिया में गुम है, हर बंदा घबरा रहा है। हुजूर फख्र आलम के सामने जब सारे अर्ज कर रहे हैं रब्बुल आलमीन के हबीब मेरे तेरे नबी, ऐ मुसलमान अपने रोने रोने वाले, तो कितना कितना शराफत और शान और शौकत वाला है कि इतना प्यारा नबी रब ने तुम्हें अता किया है। हुजूर जाने जाना उस वक्त जो है वो अर्श के सामने सजदा रेज हो जाएंगे। रब फरमाएगा, नबी कहते हैं मैं रब की तारीफ करूंगा, वो लफ्ज बोलूंगा जो लफ्ज पहले कभी किसी ने नहीं बोले होंगे,
होंगे, ना किसी कान ने सुने होंगे। हजूर कहते हैं मैं उन लफ्जों में अपने रब की हम्द करूंगा। रब कहेगा ऐ मेरे महबूब अपना सर उठा ले, क्या कहना चाहते हो कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम जो बोलोगे बात पूरी की जाएगी, तुम शफात करोगे तुम्हारी शफात को कबूल किया जाएगा। हजूर जाने आलम अपना सरे अक़दस उठाएंगे और रब के सामने कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। रब फरमाएगा ऐ मेरे महबूब जहन्नम की तरफ चले जाइए, जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर है उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दीजिए। उसके बाद नबी पाक फिर सजदा रेज होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे नबी सर उठाइए, जो कहना चाहते हो तेरी बात को मैं सुनूंगा, जो जो कहोगे मानूंगा। अल्लाह अल्लाह, इस प्यार के क्या कहने, इस मोहब्बत के क्या कहने। दो तरफ का प्यार देखें, उधर रब का नबी से प्यार, इधर नबी का उम्मती से प्यार, इधर नबी का उम्मती से प्यार, जिनको ना अपना डर है, ना अपना गम है, ना अपना खौफ है, ना अपनी तकलीफ है, ना अपनी परेशानी है, ना अपने गम के मदावे की कोई तड़प है। रब ने जो है वो अपने महबूब होने का सर्टिफिकेट अता किया है। दोबारा सजदा करके उठते हैं तो रब से कहते हैं उम्मती उम्मती, या रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह कहेगा जाओ, जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी ईमान है, महबूब अपने उम्मती को निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। तीसरी दफा हजूर सबको निकाल के फिर सजदा रेज हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दोबारा सजदा करेंगे। तुझे अपने भूल गए, तुझे सारे बेली भूल गए, तेरे जिगरी यार भूल गए, तुझे नहीं भूला तो आमिना का लाल नहीं भूला, तुझे नहीं भूला तो मदीने का ताजदार नहीं भूला, सरवरे दो आलम तुझे नहीं भूले। लेकिन आज तू देख कहां खड़ा है, तेरे अमल किसके लिए, तेरी जात किसके लिए, तेरी बात किसके लिए, तेरा जिक्र किसके लिए, तेरा तज़किरा किसके लिए, तेरी गुफ्तगू किसके लिए। अपने आप को परख। हजूर तीसरी दफा सजदा कर रहे हैं। रब कहेगा महबूब सर उठाइए, हम बख्श देंगे, क्या चाहते हो। कहेंगे उम्मती उम्मती। रब फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है और उसने कलिमा पढ़ा है, उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को बेहतर करें, अपने आप को क़यामत के मामलात में एक्टिव रखें। जिंदगी बीत जाएगी, बहुत थोड़ी है जिंदगी। आज तो 10 मिनट नमाज के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, और हशर तक जो कब्र में सोना है फिर टाइम निकल ही आएगा ना। अपने आप को नेक अमाल के लिए तैयार करें। मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, मदरसा सैयदा फातिमा, ये सब आपके लिए यही पैगाम रखते हैं कि आप अल्लाह रसूल के साथ मुखलिस हो जाएं।